प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। आज के वीडियो में प्रस्तुत हूँ 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण और इस ग्रहण का धनु राशि के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर के। बहुत महत्वपूर्ण है यह चंद्र ग्रहण धनु राशि वालों के लिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में अष्टम भाव का कारक होता है और राहु और चंद्रमा के मेल से ही ग्रहण लगता है। राहु आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, जो पराक्रम का भाव है, जहां राहु कारक होता है। अष्टम भाव का स्वामी यहाँ ग्रहण में आएगा, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह ग्रहण आपको क्या प्रभाव देगा, इस पर चर्चा होगी। साथ ही इस ग्रहण से आप क्या लाभ ले सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। तो धैर्यपूर्वक वीडियो देखें, गंभीरता से देखें कि यह ग्रहण आपको प्रभाव क्या दे रहा है और इससे आप क्या क्या लाभ पा सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करें। उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें, जिससे कि इस महत्वपूर्ण विषय का सभी को लाभ मिल सके। बहुत से चैनलों पर आपको बताया जाएगा इस ग्रहण के बारे में, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वह कोई नहीं बताएगा। तो गंभीरता से देखें। आइए शुरू करें। पहले हम यह जानें कि यह ग्रहण कब लग रहा है, कब से कब तक लग रहा है। तो 7 सितंबर को पड़ रही है पूर्णिमा और इस पूर्णिमा के दिन 8:58 पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा, जो रात्रि में 1:22 तक रहेगा। यानी कि 7 को प्रारंभ होगा तो 8 के भोर में इसका समापन होगा। इस ग्रहण का सूतक काल 7 तारीख को 12 बजे दिन से प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है। यह ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से देखा जाएगा, अतः भारत के लोगों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस ग्रहण का मुख्य समय होगा रात्रि 11 बजे से 12:22 तक, जो ग्रहण का मध्य काल होगा। तो यह तो रही ग्रहण के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब हम बात करते हैं कि यह ग्रहण धनु राशि वालों को क्या प्रभाव देगा। तो यह ग्रहण धनु राशि वालों के आध्यात्मिक विकास का कारक बनेगा। लंबी दूरी की यात्राएं करवा सकता है, तीर्थ यात्राएं भी करवा सकता है। यह ग्रहण धनु राशि वालों के करियर में उन्नति और प्रमोशन दिला सकता है, नई जिम्मेदारी दिला सकता है, अतः ट्रांसफर भी हो सकता है जो लोग नौकरी में है। यह ग्रहण धनु राशि वालों को पारिवारिक सुख समृद्धि दिलाएगा, संपत्ति का लाभ दिला सकता है, भूमि भवन वाहन का नया सुख दिला सकता है। यह चंद्र ग्रहण धनु राशि वालों को सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिला सकता है। यह तो हो गया पॉजिटिव पक्ष। कुछ निगेटिव भी है इस ग्रहण का प्रभाव। वह यह है कि आपकी वाणी खराब हो सकती है, बोली। अब यह बोली खराब होने का संकेत है तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो आप अपनी कुछ सफलताओं से घमंड में आकर के अपनी वाणी खराब कर सकते हैं। तो दूसरी बात हो सकती है कि मुंह में आपको कोई समस्या हो सकती है, मुंह संबंधी कोई रोग हो सकता है, जिससे कुछ दिनों के लिए आपको बोलने में तकलीफ हो, क्योंकि वाणी खराब होने का मतलब दो ही है। पत्नी से दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव और विवाद हो सकते हैं, यह दूसरे स्तर पर होगा। संयम से रहें, ध्यान से रहें, यह आपके लिए परामर्श है। अब बात करते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का आप लाभ क्या ले सकते हैं और मेरी तरफ से क्या प्रस्तुत है आपके लिए। तो इस चंद्र ग्रहण में आप 3 तरह के लाभ ले सकते हैं। आपकी कुंडली में कोई कुंडली दोष चंद्रमा संबंधित है, राहु संबंधित है, यथा ग्रहण दोष जो राहु चंद्रमा की युति कुंडली में हो जिनकी, उनके दोषों का निवारण हो सकता है।
जो बहुत प्रभावी होगा। विष दोष शनि चंद्रमा की युति हो जिससे आप पीड़ित हो रहे हो, बहुत अच्छा निवारण इस ग्रहण में हो सकता है। केमद्रुम योग, चंद्रमा अकेले है आपकी कुंडली में, परेशान कर रहा है, आपके धन आगमन में समस्या है, आपके कार्य सिद्ध नहीं होते, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इन दोषों का निवारण का अनुष्ठान आप करा सकते हैं। दूसरा है, आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, तो इस समय राहु के लिए विशेष अनुष्ठान करा करके आप इस पूरी महादशा के परिणामों को बदल करके अपने अनुकूल कर सकते हैं, क्योंकि राहु की महादशा सबको परेशान करती है। तीसरा क्या आप कर सकते हैं, आने वाले समय के लिए धन आकर्षण हेतु राहु का विशेष कृपा यंत्र सिद्ध करा सकते हैं। अब इसके लिए हमारे संस्थान में हमारे द्वारा कुछ आयोजन हो रहे हैं। क्या आयोजन हो रहे हैं, जिसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रथम तो अगर आपकी कुंडली को में कोई दोष है जिसका आप निवारण कराना चाहते हैं, तो आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, जिसके लिए मात्र 2 दिन का समय रह गया है। इस विश्लेषण के द्वारा जो अनुष्ठान उचित होगा वह बताया जाएगा। अगर आप करा सकते हैं तो प्रारंभ करा करके ग्रहण की रात्रि में पूर्णाहुति करा देंगे, बहुत बड़ा लाभ होगा। इसमें क्या खर्च आएगा वो तो कुंडली विश्लेषण के बाद पता चलेगा। लेकिन जो दूसरा सीमित लाभ खर्च का काम है जो आप ले सकते हैं, वह है चंद्रमा और ग्रहण और राहु की परिस्थिति अनुसार एक विशेष यंत्र। यह 2 तरह का होगा। पहला है कि भोजपत्र पर आपके कुंडली का अंकन किया जाएगा इस तरह से, और इसके साथ ही गोचर कुंडली यानी वर्तमान में ग्रहों की स्थिति क्या है, यह कुंडली यंत्र बनेगा। इस पर मात्र 1100 रुपए का खर्च आएगा, मात्र 1100। यह यंत्र ग्रहण की रात्रि में यानी 9 बजे से ग्रहण खुले आसमान की छाया में रखा जाएगा और एक एक दीप, जितने लोगों की कुंडली बनेगी उस पर एक एक दीप प्रज्वलित किया जाएगा और राहु का विशेष मंत्र का उच्चारण होगा आचार्यों द्वारा। और जब तक ग्रहण चलेगा, ग्रहण की ऊर्जा को पॉजिटिव करने के लिए आपकी कुंडली में सिद्धि होगी। ग्रहण की रात्रि मंत्र सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। तत्पश्चात यह कुंडली आपको भेज दी जाएगी। इससे क्या लाभ होगा कि आपकी कुंडली में जो भी निगेटिव प्रभाव अभी हम बता रहे थे, यानी विष दोष, ग्रहण दोष, राहु और चंद्रमा की जितनी भी पीड़ाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इस कुंडली को आप अपने पास रखेंगे तो कैसे रखेंगे, वह यंत्र के रूप में होगा। दूसरा जो किया जा रहा है आपके लिए, राहु का विशेष यंत्र। यह यंत्र उनके लिए लाभदायक है जिनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है या जो किसी भी तरह से राहु की पीड़ा से परेशान है, यानी जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई काम सिद्ध ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि बस यह काम होने वाला है और मेन मौके पर काम बिगड़ जाता है, उनके लिए यह राहु यंत्र बहुत लाभकारी होगा। इस यंत्र के लिए आपकी कुंडली, गोचर कुंडली और राहु का विशेष आंकिक यंत्र जो स्क्रीन पर देख रहे हैं भोजपत्र पर अंकित किया जाएगा। इसका अंकांकन कार्य आज से ही प्रारंभ हो रहा है राहु यंत्र का, क्योंकि काफी राहु यंत्र सिद्ध करने हैं हमें। तो राहु यंत्र का अंकांकन यानी निर्माण आज से शुरू हो रहा है। बृहस्पतिवार आज गुरु का दिन है,
अब जितने लोगों का कुंडलियां आती जाएंगी, यानी जो लोग संपर्क करते जाएंगे, उनकी कुंडली उस यंत्र पर अंकित होती जाएगी और ग्रहण की रात्रि उसे राहु की ऊर्जा से जागृत किया जाएगा और तत्पश्चात आपको भेज दिया जाएगा। इस पर खर्चे 2500 रुपये आएंगे, क्योंकि इस पर जाप होगा। और जो सबसे कम खर्च का कार्य है, मात्र 151 रुपया। अगर आप किसी भी तरह से राहु की पीड़ा से परेशान हैं और बड़ी व्यवस्था नहीं कर सकते, तो आपको अपना नाम और जन्म तिथि इस व्हाट्सएप पर भेजना होगा। आपके नाम और जन्म तिथि को अंकित करके भोजपत्र पर ग्रहण काल में, ग्रहण के समक्ष यानी खुले आसमान के समक्ष दीप प्रज्वलन के माध्यम से राहु से निवेदन किया जाएगा, मंत्रों के माध्यम से, कि इस व्यक्ति के जीवन में कुंडली में जो भी दोष हो उसको दूर करेंगे। यहाँ आपको कुछ भेजा नहीं जाएगा, लेकिन आपके लिए राहु की विशेष पूजा की जाएगी, मात्र 151 रुपये में। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे नंबर भी है। निवेदन है कि वीडियो में जो देखें, जो समझें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन समझें और समझ करके केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी गूगल पे पर जिस तरह की सेवा आप लेना चाहते हैं, यानी 1100 रुपये में आप केवल कुंडली और राहु के सिद्धि का प्रयोग करना चाहते हैं, कुंडली प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिखें पेमेंट करके। और यदि राहु यंत्र के साथ लेना चाहते हैं, तो इसमें चूंकि विशेष व्यवस्था है, तो वह भी आप उसका पेमेंट 2500 है करके व्हाट्सएप पर संदेश दें। बात करना हो तो व्हाट्सएप पर पहले समय लें, डायरेक्ट कॉल न करें। निवेदन प्रार्थना हाथ जोड़कर है कि डायरेक्ट कॉल न करें। लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, समझते कुछ नहीं, सीधे फोन कर देते हैं। मैं कितने लोगों का फोन उठाऊंगा? फोन नहीं उठेगा आज से ग्रहण तक। बात तभी होगी जब व्हाट्सएप पर आप पहले अपॉइंटमेंट लेंगे। हाँ, आपको इस वीडियो को देख करके गालियां देनी है तो कमेंट में गालियां भी दे सकते हैं, हम ब्राह्मण हैं, सबका स्वागत है। आप मुझे लालची, कमाने वाला, भ्रम करने वाला, जो कहना चाहें कमेंट में कहें, निश्चित कहें। और अगर अच्छा समझते हैं तो वह भी कमेंट में लिखें, क्योंकि पीड़ा के से ग्रस्त लोगों के जीवन में प्रकाश कहाँ से आए, शांति कहाँ से आए, यह बताना हमारा कार्य है, उसमें सहयोग करना हमारा कार्य है। हम करते रहेंगे। यह भी सही नहीं है, डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं, पहली ही गोली में आराम हो भी जाता है, नहीं भी होता, लेकिन चूंकि यह ग्रहण की ऊर्जा आपके आने वाले समय को बहुत बेहतर बना सकती है, अतः मैंने जो अध्ययन किया वह बताया। अब आपको कैसे लाभ लेना है यह आप देखें। धन्यवाद, नमस्कार। आज का वीडियो यहीं तक।